यहाँ के जो सामाजिक संगठन और हिमालय नदी अभियान की तरफ से जो इस मानसून में हिमाचल प्रदेश और हिमालय क्षेत्र में आपदाएं आई, उस संदर्भ में हमने आज चर्चा की और हमने ये सुझाव भी रखे कि इससे बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि लगातार आपदाओं की तीव्रता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मौसम बदलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसका परिणाम है कि मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोलिजन हो रहा है और हाई हिमालय रीजन में जो है बड़े पैमाने पर फ्लड, फ्लैश फ्लड, बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। इस बार भी बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कश्मीर में, जम्मू में हुआ और पाकिस्तान के हिमालय में भी हुआ। और उसके कारण निश्चित तौर पर एक तो जलवायु परिवर्तन का मामला है, गर्मी का मामला है, वैश्विक गर्मी का। दूसरा है हमने जो विकास का मॉडल अपनाया हिमाचल प्रदेश में और हिमालय क्षेत्र में, जिसमें हमने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, 4 लेन बनाया, जो सबसे बड़ी त्रासदी बन गई हमारे लिए आज। बड़े बड़े निर्माण किए, नदी घाटियों में एनक्रोचमेंट करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके किए, होटल बनाए, सड़कें बनाई और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। ये सब घटनाएं हुई हैं जिनका वजह से इस वैली में, खासकर कुल्लू की घाटी में भी हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। दुनिया में जो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है वो 1.5 के आसपास मान रहे हैं आजकल हो गई है, परंतु हिमालयी क्षेत्र में ये जो जीबी पंत इंस्टीट्यूट का भी रिसर्च है कि यहाँ पर 2 डिग्री से ज़्यादा जो है मौसम में गर्मी आ गई, जिस वजह से हमारे क्षेत्र में ये परिवर्तन आ रहे हैं। हमने जो खोद खुदाई की है सड़कों के लिए और दूसरे निर्माण के लिए, उसका मलबा अनियंत्रित फेंका गया। ये टनल का मलबा कहाँ डाला हमने, लाहौल की टनल का? हर साल मनाली की तबाही आ रही है उससे। ये जो सारी सड़कों का मलबा कहाँ डाला? 4 लेन नदी के अंदर घुस गई, इस बार सारी टूट गई। इतने 3000 करोड़ से ज़्यादा अगर हर साल में 4 लेन में मरम्मत का कार्य करना शुरू हो और फिर केंद्रीय मंत्री कहे कि डीपीआर बनाने वाले गलत लोग हैं, तो शर्म की बात है। तुम क्यों मंत्री हो भाई? तुम्हारा मंत्रालय है, तुम्हारे अंडर है वो डीपीआर बनाने वाले कर्मचारी। वो अगर वो जाली बनाते, आप मंत्री जी कह रहे हैं केंद्र से, गडकरी साहब ने बोला, ये शर्मिंदगी की बात है कि गडकरी साहब को जिम्मेवारी लेकर के या तो मंत्रालय छोड़ दे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं की गई। सबसे भ्रष्ट आज कोई विभाग है वो है मोर्त और NHAI। इनके सारी सड़कों का यह हाल है। हमारे 6 के 6 हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन सड़कें जो है तबाही का कारण बनी। अब जंगलों का जो कटान बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में हो, आप जानते हैं अंग्रेज़ों के वक्त से हो रहा था और 1980 तक उसने हमारे जंगलों की जो पकड़ है ज़मीन की, पुराने पेड़ थे, प्राकृतिक वन थे, वो तबाह किए हैं। और आज भी इन बड़े प्रोजेक्ट में, खासकर हाइडल प्रोजेक्ट ने, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ने, सड़कों ने जंगलों का विनाश किया और इसके साथ कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती के लिए भी जंगल गए। ये सब कारण बने आज कि बारिशें बढ़ी। ऐसा है, बारिशें पहले भी होती थी। 49 में भी यहाँ बहुत बारिशें हुई थी, बरसात बहुत लंबी हुई थी, आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ इतनी लंबी बरसात, परंतु हमारी धरती को हमने बहुत चूर चूर कर दिया, कच्चे पहाड़ हैं। तो ये जो है ये मैन मेड डिज़ास्टर है। इससे बचने के लिए सरकार को नीतिगत बदलाव लाने चाहिए और रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। नदी घाटियों में नहीं बसना चाहिए, फ्लड जोन मार्किंग हो और उसके अंदर आबादियाँ ना बसें, वो क्लियर मार्किंग की जानी चाहिए। और आबादियों को जो है उसके साथ रहना सीखना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि ये लगातार होता रहेगा। हज़ारों की